अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा है। इस दुआ के साथ हम मॉर्निंग शो का आगाज़ करते हैं और मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी। और ऑफ कोर्स मंडे है, फ्रेश और मैं आपके साथ इंट्रैक्शन में आ गई हूँ। और कैसे दिन गुजर हैं? बहुत सारे लोगों की शिकायत के सभी कॉल रिसीव नहीं करेंगे, सभी हमारे साथ बात नहीं कर रही हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी एंड अर्श ऑलवेज आपके साथ है। और गुड मॉर्निंग वीनस जो है वो हमेशा आपके साथ है, हमारी टीम आपके साथ है, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह अभी लाइंस भी ऑन हो जाएंगे और मैं आपके साथ बात भी कर सकूंगी। पहले आपकी शिकायत और जितने भी लोग हैं, तमाम मेरे फैंस और तमाम मेरे कॉलर्स, मैं उनको दिल की गहराइयों से, जो इन्होंने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं की, उनका मैं शुक्रिया करती हूँ। खुश रहें आप लोग, आबाद रहें। और अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो है अर्श को कॉल आई थी, मुझे नाम भूल गया है, जमाल नाम है शायद, लाहौर से थे, कहाँ से थे? लाहौर से हैं? जमाल, सही नाम लिया ना, जमाल साहब बहुत गुजर गए थे। अल्लाह अर्श इतनी मुश्किल से, अरे रुक जाओ भाई, अभी होने वाले हैं, सब्र कर जाओ। लेट्स सी, ये तमाम आप लोगों की मोहब्बतें, मैं शायद इनका मैं रिप्लाई करना बहुत मुश्किल है। कभी कभी कहते हैं कि कुछ लोग मोहब्बत में ज़्यादा आपको गुस्सा भी कर रहे होते हैं, तो हम समझ नहीं आती उनको डांटें या उनको अवॉइड करें, क्योंकि उनका अपना एक तरीक़ाकार है अपनी मोहब्बत का इजहार करने का। लेकिन इस्लामाबाद हो, कराची हो, लाहौर हो, वीनस एंटरटेनमेंट, वीनस सैटेलाइट टेलीविज़न पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। और तमाम लोग जो गुड मॉर्निंग वीनस देखते हैं, तमाम वो लोग जो हमारे शो को देखते हैं, पसंद करते हैं, उन सबका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा जी, मैं आज कोई मैसेज शेयर करना चाही थी, लेकिन शायद मुझे लग रहा है, पता नहीं है ना, मेरी इंट्रो में ही मेरी बात खत्म हो जाए। लेकिन लेट्स सी, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी थी और फार्मास्यूटिकल कंपनी में एक मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा जो बिक रही थी। तो एक बहुत देही इलाका था, तो बोले यार ये क्या रीज़न है, हमारी ये दवाई जो है वहाँ बहुत ज़्यादा बिक रही है। तो बोले चलो एक अपना नुमाइंदा भेजते हैं और मालूम करते हैं कि वहाँ पर क्यों ऐसा है। तो वो बेचारा बड़ी मुश्किल से ट्रैवल करके, बसों के धक्के खा के, फिर ऑफ कोर्स ऐसी सहरा और ऐसी जगहों से गुजरा जहाँ पर कन्विंस नहीं थी, वो बैलगाड़ी और इस तरह करते करते वहाँ पहुँचा और आखिरकार उस जगह पहुँचा। और वहाँ के जाके क्लिनिक, दूर एक क्लिनिक था, वहाँ जाके बैठा और देखा। थोड़ी देर डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने कहा पहले बैठे, पानी वानी पिए। तो उन्होंने एक चीज़ नोट की, वो पर्सन ने, जो वहाँ से नुमाइंदा जो गया था, वो एक पर्सन आया, पेशेंट ने कहा कि मैं जो है ना वो दरख्त पे चढ़ गया था और नारियल तोड़ा था और मैं गिर गया, तो मेरी तबीयत खराब हो। उसने उसको वो अच्छा दवाई थी कीड़े मार, पेट के कीड़े के मुझे हंसी आ रही। उसने उसका लिख के दी, वो बेचारा अक्का बक्का हैरान, ये क्या बात है, गिरा, सर पे चोट आई और ये इसने, वो चला गया। थोड़ी देर में एक और पर्सन है, उसने कहा मुझे भैंस ने लात मारी है और मैं दूध निकाल रहा था और मुझे ऐसे हुआ। तो उसने कहा अच्छा। उसने फिर जो है ना वही वाली मेडिसिन लिख के दी। वो फिर बड़ा हैरान हुआ, यार इसके तो मतलब सर में लगी है और ये फिर इसको कीड़े मार दवाई लिख के दे रहा है। इस तरह एक और पेशेंट आया, उसको भी उसने यही कहा। थोड़ी देर बाद जब वो फ्री हुआ तो वो बैठा, उसने कहा यार ये क्या बात है, वो उसके सर पे चोट आई, उसके पेट में दर्द हुआ, उसने रात का खाना खाया तब भी उसने आपने सबको यही वाली मेडिसिन क्यों लिख के दी? उसने कहा उसको कीड़ा था दरख्त पे चढ़ने का, तो मैंने कीड़ा मार दवाई लिख के दे दी। उसने कहा उसको कीड़ा था, वो जाके भैंस की टांग के पास क्यों बैठा, वो साइड पर भी बैठा, उसको भी एक कीड़ा था मस्ती करने का, उसने भी वहाँ पे बैठ। इस तरह उसने उसको रिप्लाई किया। तो वो बड़ा अक्का बक्का हो जाएगा, अच्छा ठीक है खुदाफिज करने लगा। उसने कहा इधर आओ, उसने उसको भी लिख के दी दवाई। तो उसने कहा भाई मुझे तो कुछ नहीं, कह रहा तुम कितने नाशुक्र हो, अच्छी खासी तुम्हारी दवाई बिक रही है, तुमको भी एक कीड़ा था इतनी दूर से यहाँ तक आने का, तो तुम्हें भी ज़रूरत है इस दवाई की। तो कभी कभी हमारे घर में, हमारे घरों में, हमारे इदारों में कुछ लोगों को कीड़ा होता है खामखाई का, और वो बेहतर जानते हैं कि वो कीड़ा कौन सा होता है, फिर उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किल कर देता है। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा, बिला वजह की ऐसी हरकत ना करें जिससे आपको एक कीड़ा मार दवाई लिख के देनी पड़े। लेट्स सी, बात कीड़े की हो रही है और यहाँ पर दांतों में कीड़ा है
हाँ जी, क्योंकि आज जो सेगमेंट है वो आपकी हेल्थ से रिलेवेंट है और हेल्थ में हम आज बात करेंगे वो तमाम लोग जिनको दांतों में एक प्रॉब्लम होती है। वैसे वो कीड़ा नहीं होता, वो एक पता नहीं वो क्या कहलाते हैं, उससे जहन में से निकल गया, कोई चीज़ होती है जो हमारे दांत में हमें पेन करती है, इरिटेट करती है, ठंडा गर्म करती है, होल कर देती है, फंगस। यस याद, अच्छा थैंक यू सो मच। तो वो चीज़ जो हमारे अंदर प्रॉब्लम करती है, लेकिन हम आम लैंग्वेज में कहते हैं कि हमारे दांत में कीड़ा हो गया। और अक्सर इस पे बड़े जुमले बने हैं कि भाई पापे ना खाओ फिर कीड़ा भूखा होकर मर जाएगा, इस तरह के हमारे पास कुछ जोक्स भी हैं। लेकिन लेट्स सी, हम बात करेंगे आज वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं या गर्म ठंडा, हम लोग एकदम इधर से ठंडा पानी पिया, चाय पी ली, चाय पी, ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम बहुत खाते हैं, ये स्वीट्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट्स या मीठा। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमें कितनी क्वांटिटी में खानी चाहिए, और अगर हमारे दांतों में ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी लापरवाही करने से दूसरे दांत कितनी जल्दी डैमेज हो सकते हैं। लेट्स सी, मैं पहले अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ, फिर टॉपिक को भी हम ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले मैं मिलवाती हूँ बहुत ही सीनियर डेंटल सर्जन, मेरे मॉर्निंग शो का खास हिस्सा, पिछले 1 साल हो गए मेरे ख्याल में मेरे साथ उनको ज्वाइन किए हुए, और भरपूर अवेयरनेस मेरे तमाम नाजरीन तक पहुँचाते हैं। ही इज़ अ वेरी सीनियर डेंटल सर्जन, डॉक्टर मोइज सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मोइज साहब कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करेंगे दांत के कीड़े की, इंशाल्लाह आपके साथ कंटिन्यू करेंगे। पहले मैं ज़रा हमारे माशाल्लाह एक और डॉक्टर यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनसे मिलवाते हैं, और मेरे यहाँ पर इस साइड पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं कहूँगी कि माशाल्लाह बाप इतना जो है टैलेंटेड है, फादर इनके, तो बेटे ने ऑफ कोर्स अपने वालिद के कदम पे कदम रखा, बहुत ही नाइस और बड़े अच्छे तरीके से अपने हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को मुस्तफ़ीद करें। और मैं उनको जूनियर नहीं कहूँगी, क्योंकि माशाल्लाह अगर इनकी एक्सपीरियंस को इनके साथ ज्वाइन किया जाए तो डबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी डेंटल सर्जन दानिश मोइज सिद्दीकी तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे दानिश? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? बहुत शुक्रिया हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन करने का, और अपने वो भी लाए ना पिक्चर्स वगैरह। जी जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग थोड़ा ब्रीफ करते हैं पिक्चर के थ्रू और नाजरीन को पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं मोइज साहब के पास चलती हूँ। मोइज साहब ये बताइएगा, आज मैंने ज़रा कीड़े की बात की और दांतों में कीड़े का तस्वर क्या है, थोड़ा मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली दांतों में जो लफ्ज़ कीड़ा है ना उसमें वो कैरीज कहलाता है। कैरीज से मुराद ये होती है कि दांत की जो ऊपर की लेयर होती है, जिसे एनामल लेयर कहते हैं, जब वो लेयर टूट फूट का शिकार हो जाती है, जिसको डीमिनरलाइजेशन कहते हैं, तो उसके बाद जो नीचे की लेयर जो होती है, जिसे जो प्रोटेक्ट की हुई ढकी हुई होती है, वो ओपन हो जाती है और वहाँ से जरासीम बैक्टीरियाज को आमाजगा बनाने का, फंसने का, रुकने का एक ज़रिया बन जाता है, और वहीं से वो कैरीज शुरू जाती है। कैरीज को भी उर्दू में वो कीड़ा ही कहते हैं। अच्छा जी हाँ, वो जो डॉक्टर दानिश एग्री करें वैसे यही बात है ना। तो वो उस कैरीज को कि वो माइक्रो मतलब छोटे छोटे जो होते हैं वो जरासीम होते हैं ऐसे, लेकिन वो जो बैक्टीरियाज जो होते हैं, सॉरी, वो जो बैक्टीरियाज उन्हें भी कीड़ा कहते हैं। वो उस जगह पर जब दांत की ऊपर की लेयर चिकनी होती है, जब वो टूट जाती है तो उसके नीचे में रुकने का, फंसने का उन्हें एक जगह मिल जाती है। वहीं से वो बैक्टीरियाज जो हैं वो डेंटिन को पहले, और डेंटिन के बाद फिर वो जो हसास इलाका है पल्प, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। जब तक वो डेंटिन में रहते हैं वो कैरीज लगती है, पेशेंट को पता नहीं पड़ता, और वो जब हसास इलाके में पहुंच जाती है पल्प में, जहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, वहाँ से पेन शुरू हो जाता है। तो है ये भी बेसिकली कीड़ा ही है। ओके अच्छा, डॉक्टर साहब ने कहा है बेसिकली ये कीड़ा ही है। मैं चाहूँगी दानिश से पूछूं, लेकिन दानिश के पास जाने से पहले हम छोटी सी लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ।
वेलकम अगेन। और हम एक बार फिर आपके खिदमत में आ गए हैं और ये है हेल्थ सेगमेंट और बात कर रहे हैं हम आपके साथ क्या, ऑफ कोर्स आप अच्छी तरह जानते हैं आपके दांतों की बात, उनकी हिफाजत। और अल्लाह न करे आपके दांत पीले हो रहे हैं या आपके दांतों में बहुत ज़्यादा टाटर, बहुत ज़्यादा जो है वो कीड़ा बहुत ज़्यादा हो गया या गंदे गंदे से हो रहे हैं, तो आप कॉल करके हमसे सवाल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो टॉपिक है वो आपके दांतों में कीड़ा लगने की गुफ्तगू हो रही है। तो मैं चलती हूँ एक बार फिर अपने मेहमानों की जानिब। सबसे पहले आप दोनों का शुक्रिया करती हूँ कि आपने ज्वाइन किया गुड मॉर्निंग विद वीनस। और बात करूंगी दानिश मोइस साहब के पास। दानिश, ये बताइएगा कि आखिर दांत में कीड़ा लगने का रीज़न क्या क्या हो सकता है? हाँ जी, कैसी हैं सबसे पहले दानिश अभी भी अच्छा है, ओके जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सवाल से ना मेरे दिमाग के अंदर ना एकदम इतनी सारी लाइट्स ऑन होती हैं कभी कभार। ये जब आपने सवाल किया ना, तो बहुत से लोग जो है ना, ख़ास तौर पे जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं, तो आके बोलती हैं कि हमें कुछ ये बीमारी हुई थी, उसके बाद हमारे दांत जो है ना जाते ही गए। ये बड़ी पॉइंटेड बात की आपने, खासतौर पर शुगर वाले ऐसे कहते हैं, है ना। ये शुगर आपने भी बहुत लोगों से सुना होगा। जी जी जी। इसके अंदर ना ज़रा सी भी रियलिटी नहीं है। अच्छा, ये बात समझ रही हैं आप? यानी कि कोई और बीमारी से उसका दांत से कोई उस relation बीमारी के वक्त में वो लोग अपने दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, यूं कह सकते हैं, ओके। जिसकी वजह से खाना वहाँ दांतों पे डिपॉजिट होता है और दांतों में कीड़ा लगता है। ठीक है। दांतों के अंदर हमने जो पढ़ा है ना 4-5 साल जो पढ़ा ना, उसमें सबसे पहला रीज़न ही सिर्फ यही आता है कि दांतों की सफाई का ख्याल नहीं होता। बाकी शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, सिगरेट हो गया, और भी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ना, या सिस्टमिक डिजीज़ और भी बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर पेशेंट अपने दांतों के या मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखता ना, सिर्फ उसके अंदर कीड़ा लगता है। ओके, ठीक। बाकी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी हो जाए, दांतों में कीड़ा नहीं लगता। ओके, ये पिक्चर क्या शो कर रही है? ये मैं एक पिक्चर लेकर आया हूँ। इसके अंदर ना सारे दांतों की जो इस केरीज है ना, जिसको हम दांतों का कीड़ा कहते हैं, जी। उसके सारे स्टेजेस हैं। सही, सबसे पहले जो है ये वाला स्टेज आता है। ओके। इस स्टेज में क्या होता है कि दांत की जो सबसे ऊपर की लेयर है, इसके ऊपर थोड़ा सा कीड़ा लगता है। ठीक है। अब मैं इस पिक्चर को रखता हूँ, ये वाली पिक्चर जो है, इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। हमने बहुत से जो मदर होती हैं, उन्होंने अपने बच्चों के देखा होगा दांतों के ऊपर। शो करें जरा, पिक्चर शो करें। हाँ, ये पिक्चर देखिए, गुफ्तगू भी जारी रखें। ये वाली पिक्चर जो है, जी। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों के या बड़ों के दांत जो है ना, वो बिल्कुल सफ़ेद कलर का स्पॉट आता है। ठीक है। और बिल्कुल सामने आता है। ठीक है। वो सफ़ेद कलर का स्पॉट जो होता है ना, वो होती है केरीज का सबसे पहला स्टेज। अच्छा, यानी कि इब्तिदा के तौर पे ये इंडिकेशन हो गया। ओके, डन। बिल्कुल इब्तिदा जो होती है ना, इनिशियल लेजन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, हल्का सा कोई अगर मीठा खाता है ना बच्चा, चॉकलेट खाता है या खजूर, बड़े खजूर खाते हैं, तो उनको जो है ना मीठा खाने पे दर्द होता है। ओके। तो फिर होता है क्या है, जब मीठा खाने पे दर्द होता है तो ज़्यादातर लोग फोकस नहीं करके उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि सही है, ठीक है, खुद ठीक हो जाएगा। और ये खुद ठीक भी हो जाता है। वो किस सूरत में ठीक होता है, अगर वो अपने दांतों के ऊपर सही टूथपेस्ट जिसके अंदर फ्लोराइड जो है अच्छी क्वांटिटी में है, जो दांतों को रिपेयर कर सकता है। जैसे कि आपको पता होगा सेंसोडाइन का जो है रैपिड एंड प्रोटेक्ट आता है, रिपेयर आता है, इस तरह के नाम के जो भी टूथपेस्ट आते हैं, अगर उनमें से कोई अच्छा टूथपेस्ट लेके इस स्टेज पे यूज़ कर लिया जाए प्रॉपर, सुबह खाने के बाद और रात खाने के बाद, तो ये लेजन जो है खुद ही ठीक हो जाता है। टूथपेस्ट की वजह से खुद ही रिपेयर हो जाता है। ओके, ठीक है। और अभी जब ये इसी वक्त एक और चीज़ दिमाग में आई कि ब्रश जो है हमने सुबह खाने के बाद करना है और रात खाने के बाद करना है। खाने के बाद इसलिए करना है कि जो खाना खाया है वो दांतों के ऊपर से हट जाए, और टूथपेस्ट का जो केमिकल है वो दांतों के ऊपर एक लेयर बना ले जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है। वो प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो कंटिन्यूसली जो है केमिकल प्रोड्यूस करती रहती है और दांतों को कीड़ा लगने से
बचाती रहती है। अच्छा, सुबह एक से दानिश जी। इसको जरा मैं इसको यूं ही डिस्प्ले कीजिएगा। दांत में कीड़ा लग गया, हमें एक आपने स्पॉट वाला इंडिकेशन बताया। सेकंडली जो होल हो जाता है, एक तो डर होता है कि दूसरे को डैमेज ना कर ले, ये है होता है कि नहीं, ये आप मुझे क्लियर करो। नेक्स्ट ये भी बताएं कि क्या इस कंडीशन में हमें पेन किस किस तरह के इंडिकेट करते हैं, जैसे नस यहाँ तक सर में दर्द होना, एक होता है ना जैसे पानी लगा और वो ऊपर तक पूरी ब्रेन तक एक इंडिकेशन पेन होता है, एक ठंडा गर्म, तो ये कौन कौन सी इंडिकेशन जब दांत में कीड़ा लगता है तो होती हैं, वो बताइएगा। सबसे पहली इंडिकेशन जो है ना, कुछ भी मीठा खाने पे दर्द होता है। ओके, मीठा खाते ही फौरन ना जब मीठा खाए ना और हल्का सा दर्द हो तो उसी वक्त जो है ना महसूस आपने जो कर है ना या तो डॉक्टर को दिखा दें, क्योंकि हम जब इसको चेक करते हैं ना क्लिनिकली, तो हमारे पास कुछ केमिकल्स होते हैं जो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम। ओके, उन केमिकल्स को अप्लाई करने से जो है ना ये वाले स्टेज जो है ना वहीं बिल्कुल रुक जाता है और हमें कुछ भी इसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। बगैर रिमूव करे सिर्फ केमिकल्स अप्लाई करते हैं उसके ऊपर, ये कीड़ा यहीं रुक जाता है और फिर दांत सालों साल चलता है। अगर इस स्टेज के ऊपर हम फोकस नहीं करते और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये कुछ ही महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के ऊपर जो है ना ये रूट कैनाल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाता है। ओह, और रूट कैनाल जो होता है ना वो ये स्टेज होता है डायरेक्ट। ओके ओके। और अगर इसको यहाँ देख लिया जाए ना तो ये मैं कहता हूँ कि 10, 15, 20 साल या इससे भी ज़्यादा, जब तक आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं ना, ये स्टेज दोबारा रीएक्टिवेट होता ही नहीं है। ओके, चलिए मैं मोइस अच्छा जाऊंगी, लेकिन उससे पहले एक लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। वेलकम अगेन। और हम बात कर रहे हैं मॉर्निंग शो में हेल्थ की और आपके दांतों की। तो मैं एक बार फिर हमारे सीनियर डेंटल सर्जन डॉक्टर मुइस सिद्दीकी की जानिब चलते हैं। डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। आप थोड़ा कुछ कह रहे थे, मैं चाहूँगी कि दानिश की बात को जो है कंटिन्यू किया जाए। जी, क्या कह रहे थे आप, बताएं। बिस्मिल्लाह। बेसिकली बात यह है कि डॉक्टर दानिश का पिछले कई सालों से यही है कि दांतों की सफाई पर जोर दिया जाए। तो काफ़ी जो भी हमारा पेशेंट आता है हम यही कहते हैं भाई ट्वाइस अ डे करें आप। ओके। अच्छा, होता क्या है कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है, बोलते हैं मेरे को ये शुगर हुआ तो ये दांत मेरे ख़राब हुए, कीड़े लग गए। जी। अच्छा, उसमें असल क्या होता है कि अब हमारे पास जो रेशो और पेशेंट का जो रेशो होता है फ़ीमेल का ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, वो भी फ़ीमेल का क्या ज़्यादा है कि स्कूल गोइंग का भी, कॉलेज गोइंग का भी और मैरिड फीमेल का भी। ओके। होता क्या है कि ये लोग बच्ची तो चलो सही है, वो सुबह जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं, सफाई नहीं कर पाते। लेकिन शादीशुदा जो औरतों का होता है उनका ये मसला होता है कि एक ऐसा वक्त आता है कि वो सुस्त हो जाती हैं, सफाई नहीं कर पाती हैं, तो उस दौरान हमारे पास बिफ़ोर या आफ्टर आती हैं। ओके। तो हमने उससे ये किया है कि ये लोग जब सफाई नहीं कर पाती हैं तो ये कीड़ा लगता है। ठीक है। तो उसमें जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई इनको कोई बीमारी है या कुछ है। तो दांतों की सफाई का जो होना ये चाहिए कि सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद अगर किसी शख्स ने यह सफाई शुरू कर दी तो इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी जितनी भी है उस तक उसके वो दांत चलेंगे। गुड हो गया। अच्छा, उसकी मिसाल क्या है कि डॉक्टर दानिश भी बैठे हैं, मैं भी हूँ। मेरा ख्याल से आपको तो कोई कैरीज नहीं है ना डेंटल में? अच्छा, मुझे भी नहीं है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी नहीं है। तो हम लोग शुरू से यही करते हैं ट्वाइस अ डे, सुबह नाश्ते के बाद और रात को खाना खाने के बाद। गुड। तो
सबसे मैं ये कहूँगा कि सुबह नाश्ता करने के बाद रात को खाना खाने के बाद इंशाल्लाह आपने ब्रश किया, आपको डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। और इंशाल्लाह बिल्कुल यही है। और औरतें जो हमारे पास ज़्यादा आती थी उनकी वजह मैंने आपको बताई, सुस्त ज़्यादा होती हैं औरतें, सफाई नहीं कर पाती, अपने बच्चों में लगी रहती हैं, खाना पकाने में लगी रहती हैं, अपना पेस्ट सुबह वाला पेस्ट भी 12:30-1 बजे दोपहर में करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं दानिश साहब चलिए, दानिश साहब एक चीज़ मैंने नोट की है कि हम लोगों का ब्रश अगर अब मुझे नहीं पता कि उसकी क्यों मतलब कोई भी टूथपेस्ट, हम किसी ब्रांड का नाम नहीं मेंशन करें, कि आप कभी भी सिंपल ब्रश करना चाहें तो उसकी मिठास और फीलिंग उस ब्रश में हमें महसूस होती है। कभी कभी मैं डर जाती हूँ कि ये क्लीन सही नहीं हुआ था, इसकी मिठास इसके ब्रश में क्यों है, एक ये क्लियर करें। और सेकंड पेज जो आपने क्या मेंशन करना है, क्योंकि आपकी बात ना रह जाए, वो भी ब्रीफ करें आप पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट हमें क्या ब्रीफ करने वाले, ये मेरे अपने दिमाग का कीड़ा है जो क्वेश्चन मैंने किया है। जी हाँ, सबसे पहले तो वही ये वाली बात करते हैं कि वो जो हम ब्रश जो होता है ना, जी जी, उसके अंदर टूथपेस्ट जो होते हैं ना, उसके कुछ Parts, क्वांटिटी जो particles वगैरह, पार्टिकल्स या कुछ जो है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो नेक्स्ट टाइम जो है वो अगर हम उसको गीला भी करके यूज करें तो वो टूथपेस्ट का उसके अंदर जबकि मुतमईन हो जाते हैं, इसको ब्रश को अच्छी तरह वॉश करते हैं, फिर भी कभी मैं खाली ब्रश भी करूँ कभी मीठा मीठा लग रहा है मुझे, तो उसके पार्टिकल शायद रह जाते हैं। हाँ, उसके कुछ तो कोई नुकसानदेह तो नहीं है ना? नहीं, वो आपके मुंह का है, कोई बस मसला ठीक नहीं है। ओके, कोई और यूज ना करे तो बेहतर है। इससे एक सवाल एक बात मेरे दिमाग में आई जी, जब हम पढ़ रहे थे ना, तो हमारे टीचर ने एक बात बताई हमें कि हम जो रोज़ सुबह ब्रश करते हैं ना, हमारे मुंह में इतने बैक्टीरियाज आते हैं जितने एक दांत निकालने से आते हैं। ओह माय गॉड, इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज आते हैं, लेकिन हमारी बॉडी अल्लाह ताला ने इतनी कोई अच्छी सी चीज़ बनाई है कि उससे कुछ भी नहीं होता। क्या वो बात, सब चीज़ों को जो है न्यूट्रलाइज कर लेती है। हमारी बॉडी में एक बुरे बैक्टीरियाज होते हैं और एक नॉर्मल एक अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जिनका होना ज़रूरी है। होते हैं, हमने स्टडी किया वक्त बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो वो जो अच्छे वाले होते हैं वो इन सब चीज़ों को, इन सब बुरे बैक्टीरियाज को किल करने के लिए होते हैं। अच्छा, ओके। तो एक टूथपेस्ट जो ब्रश के ऊपर लगा था उससे कुछ भी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट पेज पे बताएं। अच्छा जी, अभी हमारी जो केरीज थी, अभी हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। सबकी बड़ी अच्छी एक मैं ये कहूँगी बात है कि हमें पिक्चर के थ्रू, जैसे बच्चों को है ना, ये जरूरी है वैसे। हाँ, ये पिक्चर जो है ना, ये दिमाग में रहती है, रह जाता है, कही हुई बातें जो है वो हम कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं, लेकिन पिक्चर जो है वो दिमाग में रहती है। अच्छा जी, अभी ये था फर्स्ट स्टेज। अब इसके बाद आएगा हमारा ये सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज के अंदर अगर गौर से देखें तो ये जो ब्लैक जो डिके है या डेंटल केरीज है या जो कीड़ा है दांतों का, वो जो है येलो पार्ट तक पहुंच रहा है। येलो पार्ट के जो अंदर जो लाइंस नज़र आ रही है ना, ये सिग्नल्स के लिए एक कैनाल्स, एक पैसेज, एक पाथवे बना हुआ होता है। वेन वगैरह तो नहीं, जैसे वेन्स ब्लड, जी जी, तो ये वेन्स बनी हुई होती है ना, लेकिन ये वेन्स होती अंदर की तरफ है, वेन्स अंदर की तरफ होती है, ये एक पाथवे बना होता है। इसके अंदर हमारा जो है सिग्नल जो है या जो भी दर्द होता है, कुछ खाना खाते हैं तो इन कैनाल्स के थ्रू नसों तक पहुंचता है। ओके, तो जब डेंटल केरीज, ये येलो वाले पार्ट जिसको हम डेंटिन कहते हैं, इसमें पहुंच जाती है तो खाना चबाने पे दर्द होता है। ठीक है, च्युइंग करते हैं हम लोग, जो चबाते हैं तो हमें पेन करता है। जी, आप जो लोग देख रहे हैं इनमें से अगर आप थोड़ा सा सोचें कि हम कुछ लोगों को ऐसा होगा जब खाना चबाते हैं तो दर्द होता है, और फिर जब खाना खाना छोड़ देते हैं या लुकमा उस तरफ से नहीं चबाते तो दर्द नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये जो सेकंड स्टेज जो है, ये इस स्टेज के ऊपर जब डेंटल केरीज पहुंचती है तो फिर ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ओके, ठीक है, गुड। अगर इस स्टेज पे जाके हम दांतों की फिलिंग करवा लें तो लिटरली ये 10, अगर अच्छे से हम इसको चलाएं ना, 10, 15, 20 साल तक ये दांत हमें कुछ भी नहीं बोलता। ठीक, 10, 15, 20 साल जो है ना, एक लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो हमारा सिर्फ फिलिंग करने से गुजर सकता है बहुत आराम से। तो अगर आप में से किसी को भी ऐसा है कि खाना खाने पे दर्द हो रहा है और जब आप वहाँ से च्यू नहीं कर रहे तो दर्द ठीक हो रहा है, तो फौरी जाके इसकी फिलिंग करवाएं। ये खुद ठीक नहीं होगा। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि हमने छोड़ दिया कि ब्रश करेंगे तो ये खुद ठीक हो जाएगा और सिर्फ चबाते हैं तो जब भी दर्द होता है, वैसा नहीं दर्द होता, ये खुद ठीक नहीं होगा।
ये जैसे लकड़ी के अंदर वो दीमक लगती है ना, और वो बढ़ती जाती है, इसी तरह दांत में ये कीड़ा लगता है, और ये सिर्फ बढ़ता है, खुद ठीक नहीं होता। तो आपने क्या करना है, अगर इस स्टेज पे है तो जाके अपनी सिर्फ फिलिंग करवा लें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और ये सालों साल चलेगा आराम से। अच्छा दानिश, इजाजत, एक कॉल है, बात करें? जी जी जरूर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कभी कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। अब मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी वो हो रही है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई आप हमें पहचानी नहीं क्या? कौन बात करें? याहिया समझ में नहीं क्लियर आ रहा, कुछ बताएंगे? याहिया बात कर। याहिया भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई आपसे कहा मुझसे आप मेरी बात हो गई, आपसे आपके मेहमान को भी सलाम हो, और थोड़ी प्लीज अपना ये सिस्टम थोड़ा सही करा दिया ना। एनसीआर में कहते कि भाई मेरा नंबर प्रायोरिटी पे रखी। अच्छा बात करें याहिया भाई, मैं सुन रही हूँ, आप बात कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ डॉक्टर साहब से देखते हैं हम लोग अपने डॉक्टर साहब हम लोग टीम बॉर्डर उठा सकते हैं दांतों के बारे में। तो होता है कि जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है डॉक्टर्स आ जाते हैं, जो कैविटीज होती हैं उनकी कुछ बनती है, बैलेंस नहीं लगती है, तो हमें उसको राइट टाइम पे इलाज करना उसका कितना जरूरी है ताकि वो ज्यादा यानी रूट तक ना पहुंचे। तो ये सवाल, दूसरा सवाल ये बच्चा की आजकल कुछ ऐसे जो टूथपेस्ट ऐसे इश्तेहार आ रहे हैं कि ये लगाने को फौरी आराम मिल जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, क्या ये बात सही है? ये मेरा सवाल है। और दूसरा सवाल, आखिरी सवाल ये है कि जो डेंटल ट्रीटमेंट है बहुत महंगा होता है। बाहर डेंटल जो होते हैं वो एक दो दफा में सेशन पूरा करा देते हैं, लेकिन बहुत लंबा केस है, ऐसा क्यों? ओके याहिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 3 सवाल याहिया ने किए, हमारे कराची के बेहतरीन कॉलर। अच्छा जी, दोनों सुन ले। एक सवाल उन्होंने कैविटी की बात की थी, और एक कहा था कि बहुत एक्सपेंसिव है, और सेकंड बीच का भूल गई। सेंसिटिव पेस्ट वगैरह इस्तेमाल पेस्ट कौन सा बेहतरीन होता है? चलिए लेट्स सी। डॉक्टर साहब एक का जवाब तो मैं दे देता हूँ। एक आप दें, फिर एक जी। डॉक्टर दानिश पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर एक पेस्ट ऐसा आता है कि इस अर्ली स्टेज पे अगर उसको कर लिया जाए तो उससे वो एक प्रोटेक्शन लेयर बन जाती है, ठीक हो जाता है। ठीक है, जब कैरीज बड़ी ना हो, मतलब शुरू से एक स्पॉट आता है जब वाइट, इसमें डॉक्टर दानिश कहता है। अच्छा, दूसरा ये है कि इन्होंने जो ये कहा है ना कि वो जो रूट कैनाल होती है वो एक सेशन होता है या ज़्यादा सेशन होते हैं, यही बात की थी ना जी। तो उसमें क्या होता है कि रूट कैनाल एक सेशन की भी होती है और 4, 5, 6 सेशन की भी होती है। ऐसा होता है कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन की, जैसे मतलब ये जो मल्टी विजिट्स की होती हैं, उसमें रूट कैनाल जो होती है उंगलियों से डॉक्टर फाइल्स से करते हैं। अच्छा जी, उसमें अगर मिसाल के तौर पे एक पीछे का दांत है उसके 3 कनाल से, तो डॉक्टर एक कनाल को तकरीबन आधे घंटे में करेगा। ठीक है, 1.5 घंटे में होगी। अब 1.5 घंटा एक दिन में तो डॉक्टर नहीं देगा, आधा घंटा 3 दिन में देगा, चौथे दिन में फिलिंग हो जाएगी। यही प्रोसीजर अगर सिंगल विजिट में किया जाए तो वो ही जो उंगली से हो रहा है वो मशीन से होगा। वो जो मशीन से होगा तो वो सिंगल विजिट में जाएगा 30 मिनट में, और 10 मिनट में उसकी फिलिंग हो जाएगी। और बाकी डॉक्टर दानिश भी बताएं जी। इसके अंदर ना इनके सारे जवाब देता हूँ। सबसे पहले जो इन्होंने सवाल किया था ना कि कुछ चीज़ें मिलती हैं दांतों के ऊपर लगाने से उसका दर्द ठीक हो जाता है। देखो, वो चीज़ें जो मिलती हैं ना वो वक्ती तौर पे दांत के दर्द को दबाने के लिए होती है, लेकिन जो कीड़ा जो लगा हुआ है ना वो अपना चलता ही जाएगा, आपको दर्द नहीं होगा। डॉक्टर साहब बहुत माजरत, नाराज होगा, इसको अपने इसी तरह कंटिन्यू करना शुरू से? नहीं, इनके जवाब जी जी ये समझ से मैंने बात खत्म कर दी। आपकी इजाजत है, ब्रेक ले लूं। जी नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं। ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी के साथ।
वेलकम अगेन। और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू चल रही है आपको अवेयरनेस देने के लिए। तो अभी जिसने अभी टेलीविज़न ऑन किया उन सबको मेरा सलाम, सभी का सलाम। ओवर टू यू दानिश, मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। और आपकी जो याया की कॉल आई थी, मैं चाहूँगी एक आंसर तो मोइज साहब ने दे दिया, उनके 2 आंसर है। एक कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाए, और एक और उन्हें किया था, वो लास्ट क्वेश्चन क्या था वो मुझे याद है, मैं आपको याद है? बस आप बता दीजिएगा, मैं स्टार्ट करता हूँ। जी, ओके। सबसे पहले जो है ना, आपने जो बात अच्छा की नहीं, थी हमारे पास 3 मिनट है एकदम। जी अभी बस मैं indication डन आई है, करता हूँ, मैं ठीक डन है, करता हूँ। सबसे पहले जो इनका सवाल ये था कि बहुत से टूथपेस्ट मिलते हैं और इसमें से कौन सा टूथपेस्ट यूज़ किया जाए। तो भाई सबसे पहली बात ये है कि आपने जब डॉक्टर को कंसर्न करेंगे ना, तो वो आपके स्टेज देखेगा, कौन सा स्टेज है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, उसके हिसाब से वो आपको टूथपेस्ट जो है ना रेकमेंड कर सकते हैं ना। ये टूथपेस्ट जो होते हैं ना मेडिकेटेड होते हैं, ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते। इनके फिर एडवर्स इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं कि आपने ये, जैसे दवाई का होता है, दवाई खाई पेट में दर्द शुरू हो गया, इसी तरह टूथपेस्ट, माउथ वॉश और ये जितने भी केमिकल्स होते हैं इनके एडवर्स इफ़ेक्ट्स होते हैं। डॉक्टर से पूछ के ही इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ये है, और ये सवाल जो था इसका जवाब मिल गया। दूसरा आपने बोला कि ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। भाई एक्सपेंसिव ना, हाँ, ये दूसरा सवाल था कि हम बहुत दांतों की ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन डॉक्टर साहब भी बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बोल दूँ, टाइम ख़त्म हो जाए इनके सेगमेंट का, कि इन्होंने एक अपने हॉस्पिटल में एक फैसिलिटी दी है कि अल्लाह ना करे कोई बेवा हो, या जो बच्ची जिसका फादर ना हो, या वो जो बिल्कुल वो फैमिली अफोर्ड नहीं कर सके, मियाँ बीवी हो, ज़रूर नहीं कोई अल्लाह ना करे कोई दुनिया से चलाई जाए, अगर वो उनकी रेंज नहीं है तो वो अपनी आके अपनी प्रोफाइल डिस्कस करें, तो ये उनको 50% अपने हॉस्पिटल के थ्रू डिस्काउंट करेंगे और उससे ज़्यादा भी फ़ायदा दे सकते हैं। यू हैव जस्ट ओनली 1 मिनट, इसको पेपर को रख दो, जाते जाते कोई मैसेज आप दो, फिर मैं मोइज साहब से भी मैसेज लूँगी। यस दानिश। बस यही है कि अपने दांतों का ख्याल रखें, सुबह खाने के बाद और रात खाने के बाद लाजमी ब्रश करें, और हो सके तो 6 महीने में ना सिर्फ 2 मिनट के लिए डॉक्टर के पास विज़िट ज़रूर करें, ताकि अगर कोई बड़ा मसला है, छोटा सा मसला, उसको पहले ही रोक लिया जाए, आपके पैसे भी कम लगे और आपका मसला भी हल। जी डॉक्टर साहब, आप भी मैसेज ज़रा, मैं चाहूँगी कैमरा आपका। बस आपकी बात है कि अगर कोई ऐसा है कि किसी को डेंटल का जो ट्रीटमेंट महंगा है, तो अगर आप नहीं करवा सकते तो हमसे कांटेक्ट करें, यहाँ से नंबर ले सकते हैं हम इंशाल्लाह आपको 50% है। और अगर कोई ऐसे हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है तो इंशाल्लाह फेसबुक पे हम जाएं, दानिश क्या लिखे, दानिश डेंटल, बस दानिश डेंटल सर्जरी, दानिश डेंटल सर्जरी मैं दोबारा बोले दानिश डेंटल सर्जरी लिखे तो ये आपके कांटेक्ट में आ जाएंगे, ऐसा ही है डॉक्टर। और इंशाल्लाह उसके बाद जो होगा उनके मतलब उनको मायूस नहीं किया जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोइज साहब एंड डॉक्टर दानिश, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद वीनस के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और कामयाबी की बात करूँ, ख़वातीन की बात करूँ तो मैं कहूँगी हुनरमंद ख़वातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। एक कामयाब स्टोरी अगर कोई भी ख़वातीन की आप देखते हैं, या कोई किसी को कामयाब किसी भी लेडी को देखते हैं, तो उसके बिहाइंड में उसके कई पोशीदा आंसू, उसकी तकलीफ़, उसके पाँव के छाले और
तीर बरसाते हुए अल्फाज उसके दिल के अंदर जो जख्म किए हैं वो आप कभी नहीं देख सकते। कुछ जख्म ऐसे होते हैं, कुछ जहनी टॉर्चर ऐसा होता है जो सामने कभी किसी को नज़र नहीं आता, लेकिन आप किसी भी कामयाब औरत को या किसी लेडी या खातून को देखते हैं तो आप प्राउड फील करते हैं, यार ये बहुत अच्छी अम्मी है, बहुत अच्छी लेडी है, लेकिन बिहाइंड वो कभी भी अपने लफ्ज़ों को आप तक डिलीवर नहीं कर पाते, कभी मौका ही नहीं मिलता। लेकिन इंशाल्लाह आज यहाँ डिलीवर करने का हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं किसी के ज़ख्मों को क्रोध करूँ या कभी उनको तकलीफ़ दूँ, लेकिन इसलिए कि आप घर में बैठी हुई हैं और आप अपने आप को पहचान नहीं पा रही। इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि आप अपने अंदर जो टैलेंट है, जो कैपेबिलिटी है, वो आप अपने अंदर क्यों रख के छोड़ रहे हैं। अल्लाह ने किसी को भी बेकार नहीं बनाया। आपको अल्लाह ने, मैं कहती हूँ, इतनी ज़मीन की खूबसूरत, इतनी बड़ी ज़मीन बनाई, इतनी बड़ी कायनात बनाई, और जब आपको माँ का रूप दिया तो वो पूरी कायनात आपके पाँव के नीचे रख दी। तो इससे बड़ा एजाज़ क्या हो सकता है। अल्लाह ने आपको बहुत एजाज़ दिया है, माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, बीवी के रूप में, और बहुत सारे रूप हैं जो शायद किसी को नज़र नहीं आते। एक औरत बहुत कैपेबल है। आज हम उन तमाम सक्सेसफुल वुमेन से बात करेंगे, प्रोफेशन कोई भी हो, भरपूर अंदाज में सारे ताम झाम को आपके साथ लेके चलना जानती है। वो एक बहुत अच्छी चौकीदार है। अरे वाह, ये क्या कह दिया, घर की फिक्र रहती है उसे। एक अच्छी मदर है, बच्चों को लीड करना जानती है। एक अच्छी धोबन है, कपड़े भी कहती है मेरे बच्चों के अच्छे हों। एक अच्छी शेफ़ है, वो चाहती है मेरे घर वाले अच्छा खाएं। यस, वो अच्छी, मैं ये कहूँगी, पूरे घर को मैनेज करने वाली पावर रखती है, और अगर उसे जॉब दे दी जाए तो वो जॉब भी बहुत अच्छी करती है। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ एक ऐसी लेडी से। मैंने कहा डिफरेंट प्रोफेशन में बहुत सारी खवातीन है, कोई बैंक में, कोई पुलिस में, कोई स्पोर्ट्स में, कोई हेल्थ है, कोई कुकिंग है, कोई ऑनलाइन है, बहुत सारी फील्ड है, कोई डॉक्टर है, लेकिन हर फील्ड को उन्होंने अपने आप को मनवाया है। यस, आई एम कैपेबल, मैं कोई बेकार नहीं हूँ, सक्सेसफुल वुमेन हूँ। और यस, कामयाब पाकिस्तान की निशानी है ये कि हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। यस, मैं मिलवाती हूँ सबसे पहले एक ऐसी लेडी से जिनको मैं बहुत टाइम से जानती हूँ। माशाल्लाह उनकी एक गज़ाली हर्बल के नाम से प्रोडक्ट भी है। आप मोटा हैं, पतले हैं, वो बहुत सारी प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी अपनी है, लेकिन उसको वो ज़माने से लेके एज ए हर्बलिस्ट लेके चल रही हैं। तो मेरे साथ यह तशरीफ़ रखती हैं, माशाल्लाह उनके बच्चे आज बड़े सक्सेसफुल हैं। एंड मैं कहूँगी ये क्रेडिट गोज़ टू हुमैरा नाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। फील्ड में माशाल्लाह ऐसी उतरी, हर चैनल पे अच्छा सेलिब्रिटी भी हैं माशाल्लाह। डिफरेंट बड़े बड़े चैनल्स के ऊपर जो है वो होम रेमेडीज एज ए हर्बलिस्ट पेश करती हैं। मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, और उनके बिल्कुल बराबर में माशाल्लाह एज ए डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, लेकिन यंगेस्ट फील्ड में मैंने उनको, मुझे अच्छा लगा उनका बोलना, उनकी नॉलेज। तो एज अ होस्ट के फ्राइज अंजाम दे रही है हेल्थ की बात वीनस के साथ। एंड सुमेरा अल्ताफ हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, और आपको देखकर और ज़्यादा एनर्जी आ गई है। हमेशा ये जो रटा हुआ जुमला है, ये हमेशा नहीं, कहती बिल्कुल, है आपको आप देख के सुबह energy। सुबह सब में एनर्जी बूस्ट कर देती हैं, और सबके बारे में अभी जैसे आपने सेगमेंट के स्टार्ट में सबको, जो ख़वातीन देख रही हैं उनको मोटिवेट करने के लिए जितनी बातें बोली हैं, यकीनन सबके दिलों को ये बातें छू जाती होंगी, और उनमें भी जज्बा जागता होगा कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकूं। गुड गुड। अच्छा जी, ये देखें, जज्बे जगाने हमने मिल के जगाने। और मेरे इस हाथ पर एक ऐसी टैलेंटेड खातून, माशाल्लाह रिसेंटली इनकी शादी भी हो गई, तो ऐसा नहीं है, सबको लीड करना जानती हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बड़ा तब होती कि यार तुम आउट ऑफ सिटी या दूर से कैसे आती हो। तो हैदराबाद में इनकी शादी हो गई है, लेकिन इन्होंने कहा हिम्मत नहीं हारनी, उठ बंद कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। माशाल्लाह उन्होंने कमर कैसी हुई है, हर चैनल पे रमज़ान ट्रांसमिशन हो या सहरी हो, ये तो बड़ी, मैं हैरान हूँ कि इस रमज़ान में, इस साल 2025 में एक जगह वो सहरी ट्रांसमिशन कर रही थी और एक जगह अफ्तार ट्रांसमिशन कर रही थी, बेहतरीन अंदाज में लीड किया। तो मेरे साथ बहुत ही टैलेंटेड एनर्जेटिक शेफ वजिया सईद यहाँ तशरीफ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सभी क्या हाल है, कैसी है? कैसे हो जाने? मैं अल्लाह का शुक्र। मैं आपके तुम पर सामने- फिदा हूँ, तुम्हारी मुस्कुराहट पर, लगता ही नहीं थकी हुई है, लेकिन जब ये बात करने लगती है ना, नहीं, ये ऐसा मसला, ऐसा है मेरी बहन, ये वो सब की बातें,
तो मैं कहती हूँ यार कितने तूफान छुपाए बैठे हैं, ये ना समझो कि मुझको दर्द नहीं। मैं थकी रही हूँ एक्चुअली, मैं हैदराबाद से सीधा यहीं आई हूँ अरे आपकी नहीं। वजह से Oh कि my आपने God। मुझे बुलाया, तो आपको पता है आपकी कॉल पे मैं कभी मना करती हूँ नहीं, तो बस सीधा वहीं से यहाँ आई हूँ। ये मोहब्बत है, इसकी वजह मैंने कहा ना इतना आसान नहीं है, लेकिन औरत हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट करती है। एक और लेडी से मिलवाती हूँ, स्पोर्ट्स की बात है लेकिन अक्सर कुछ लगता है ये फील्ड मर्दों की नहीं, उन्होंने ये मनवाया कि डाइफो एक अलग स्पोर्ट्स का गेम है, उसमें यहाँ पर तशरीफ रखती हैं, बेहतरीन अंदाज में स्पोर्ट्स को लीड करिए गौसिया तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है कैसी जानी? हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की आप गहराइयों कैसी से हो? खुशामदीद। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, आप बुलाएं और हम ना आए ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना। हाय अल्लाह, हमें सदके जाऊं। एनी टाइम। हमें सदके तमाम मैं अपनी बहनों को अपने गुड मॉर्निंग विद वीनस पे खुशामदीद कहती हूँ। और सबसे पहले मैं अगर ब्रेक की तरफ नहीं है तो उमेरा के पास जाऊँ। हेलो, ओके, हम उमेरा नाज के पास चलते हैं। उमेरा, आपकी जर्नी तो ऑफ कोर्स मेरी नज़र से बहुत गुजरी है, लेकिन प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि और बहुत सारी ख़वातीन जो अपने बच्चे जिनके जवान हो गए लेकिन वो अपने आप को समझती हैं कि अब भाई बस अब घर है और कुछ नहीं करना, लेकिन वो कैपेबल बहुत है। आप क्या कहती हैं, आपकी ज़िंदगी में कब कब अप डाउन है? ज़िंदगी का मकसद मेरे ख्याल से ज़िंदगी अप डाउन का ही नाम है। आप इसके साथ चलते रहते हैं और हर्डल्स हर एक की लाइफ में आते हैं। और मैं कहती हूँ कि आप जब अल्लाह पे तवक्कल कर लेते हैं ना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है और जो बुरा हो रहा है वो और अच्छे के लिए हो रहा है, जब आप इन चीज़ों को लेकर चलते हैं तवक्कल लेके, तो कामयाबी वाकई आपके पास आती है। आपको पता है 2006 से हमने अपना जर्नी स्टार्ट किया था यहाँ पर, जब मैं दुबई से आई थी, मैं और गजाली साहब हम दोनों ने स्टार्ट किया था। और वो दिन है और आज का दिन हमने बड़े बड़े हर्डल्स देखे। ये तो आज मेरे ख्याल से एंटरप्रेन्योर आजकल का एक लफ्ज़ आ गया है। हमने तो वो दौर गुजारा है कि हम खुद ही रास्ते बनाते थे और खुद ही, मतलब किसी ने कोई हेल्प नहीं की थी उस वक्त। आज तो जो हम पे गुजरा वो हम दूसरों पे नहीं गुजरने देते, क्योंकि मैं, आपको पता है कि मैं बहुत सारे लोगों को, चाहे वो मेरी फील्ड से रिलेटेड क्यों ना हो, चैनल्स पे इंट्रोड्यूस भी करवाती हूँ और कहते हैं कि जी ठीक, अगर हमारे हाथ में कुछ है तो हम उनके लिए क्यों ना कुछ करें। तो ये है कि दूसरों के लिए अच्छा करें, आपके लिए अल्लाह ताला खुद ब खुद अच्छा कर क्या देगा। बात है उमेरा, मुझसे ज्यादा आप स्क्रीन पे प्यारी लग रही हो। देखे जा रही हूँ मैं, फिदा हो रही हूँ उमेरा, ये क्या हो रहा है, ये क्या, मैं इतनी अच्छी क्यों नहीं लग रही? मैं सदके जाऊँ उमेरा, तुम हमेशा कामयाब रहो। मैं तुम्हें देख के मुझे जो एनर्जी मिलती है वो शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगी। बाखुदा मैंने हमेशा उमेरा को बहुत स्ट्रगल मेरी नज़रों से गुजरा है, बहुत स्ट्रगल इन्होंने की, इनके साथ बहुत सारी चीजें। और ये बता दूं कि पहला शो आपके साथ ही किया था। आई नो मेरी जिंदगी का जो पहला स्टार्ट था, जो शो था, वो साबी के साथ ही किया था। ऐसा ही। अच्छा जी, और मैं ये भी कहूँ कि मैं भी अगर होस्टिंग करती थी तो ये मुझे हमेशा अप्रिशिएट करती थी और हमेशा बूस्टअप करती थी। थैंक यू सो मच। आगे चलते, सुमेरा का पहला स्टेप वीनस पर एज अ गेस्ट एंटर हुई मेरे मॉर्निंग शो में, और मैंने इनको ऑफ़र की, जो मैं थोड़ा सा बताऊं ताकि वो उनको भी बात करने की एक ईजीएस्ट हो जाए। होस्टिंग की बहुत हेजिटेट थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को मनवा के बताया ये कैपेबिलिटी होती है। मैं चाहूँगी सुमेरा, कैसा एक्सपीरियंस रहा होस्टिंग का? होस्टिंग का सो फार अभी तक तो अच्छा जा रहा है। और जिस तरह से आपने कहा, एज अ गेस्ट जब मैं फ़र्स्ट टाइम आपसे मिली थी और आपका इतना वार्म वेलकम, मतलब किसी भी शो में, मैं बहुत से शोज़ में गई हूँ, मगर एक कंफर्ट लेवल फील करवाते हैं ना जो होस्ट, ऑब्वियसली उनकी जगह बन जाती है दिल में। और फिर जब आपने कहा कि यू शुड डू दिस और आपको होस्टिंग करनी चाहिए, तो इससे पहले मैं ये इस तरह की बातें बहुत बार सुन चुकी थी, मगर मैं सुनती थी एक कान से दूसरी कान से निकाल देती थी। कभी तो जरूरी होता है। फिर लेकिन आपने जब कहा तो मैंने वाकई में इसके बारे में सोचा, और फिर आपका मशवरा बहुत अच्छा था। और जिस तरह से आप इनकरेज करती थी और बताती थी इस तरह से करो, इस तरह से करो, तो ऑब्वियसली आप थोड़ा ऐड करो ना, डांट भी थी ना, डायरेक्टर डांटती भी तो थी, ये भी तो बताओ। वो तो देखिए, सीखने के लिए वो चीज़ सीखने ज़रूरी होती है ना। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी भी जर्नी मेरी रही आपके साथ, वो बहुत अच्छी रही। और यकीनन शायद अगर कोई और होता तो फिर मैं इतना ज़्यादा नहीं सोचती, क्योंकि आपने वो कंफर्ट लेवल दिया था। और आपने कहा था कि एज अ फैमिली, क्योंकि इस चैनल पे आने के बाद लोग बहुत कहते हैं कि अच्छा वीनस है, किस शो पे, यानी किस चैनल पे करियो, अच्छा वीनस है। वीनस में जो आपको कंफर्ट लेवल आपको दिया जाता है, स्पेशली अगर हम बात करें आप लोगों की, अर्श भाई की,
यहाँ आने से वापस घर जाने तक कांटेक्ट में रहते हैं, पूछते हैं आप पहुँच गए नहीं पहुँच गए। इतना ज़्यादा अगर कोई केयरिंग अगर आपको जेस्चर्स देता है तो ऑब्वियसली आपका दिल जो है ना वो चाहता है कि हाँ कंटिन्यू करना चाहिए, और ये फैमिली की तरह है। सो इसकी वजह से मैंने अपना यानी स्टार्ट किया। कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ जी, कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डेवलप हुआ, और बहुत अच्छा लगता है हर वीक जो है वो नए डॉक्टर आते हैं, उनसे डिस्कशन होती है और अवेयरनेस देना होता है बहुत सारे लोगों को, तो बहुत अच्छा लगता है। गुड। अच्छा जी, हमारे अभी तो सिर्फ हुमैरा नाज से मिलवाए सुमैरा से, तो अभी मेरी 2 गेस्ट मौजूद हैं, तो यहाँ लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। और क्या कह रही थी, हुनरमंद खवातीन हुनरमंद पाकिस्तान। मेरे साथ एक ऐसी लेडी जो माशाल्लाह सेलिब्रिटी शेफ़ भी हैं, तमाम चैनल्स के अंदर कुकिंग को प्रेजेंट भी कर चुकी है, माशाल्लाह बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ उन्होंने काम किया है, एज अ शेफ़ वर्क किया है, और वीनस का भी एक हिस्सा रह चुकी हैं। जी हाँ, खाना खजाना शेफ़ वजिया सईद के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, लगा शुक्र सभी। आप बताओ कैसे हो? हाँ, आप तो बड़ी एनर्जेटिक है। आपको देख के बंदा हो जाता है ना। हाँ जी। असल में जैसे हुमैरा ने बोला, हमारी जो हर्बलिस्ट है, इन्होंने बोला कि पहला शो मेरा भी, मैं बताऊं, सबसे पहला मेरा शो सभी के साथ था, एज अ गेस्ट आई थी। उसके बाद मुझे सभी ने और अर्श भाई ने इनकरेज किया कि नहीं, शो करो, कुकिंग शो करो 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 करो, और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से आज माशाल्लाह एक छोटा सा नाम है मेरा, और लोग मुझे इंडस्ट्री में जानते हैं कि नहीं, जो सच बात है। मेरा पहला चैनल ये था, पहला शो मेरा सभी के ही साथ था। जैसे आपने बोला कि मैं एज अ गेस्ट आई थी, इसी तरह मुझे सभी ने ही बुलाया था और मैं आई थी बिल्कुल। और उसके बाद इनके साथ मैंने वीनस का एक मैं हिस्सा भी रही हूँ, और इन्हीं की मोहब्बत की वजह से, क्योंकि ये मेरी डायरेक्टर थी तो मुझे बहुत सपोर्ट थी, मुझसे हर चीज़ में कंसर्न रहना कि सुबह इतने बजे आना है और ये डिश पकेगी या नहीं, ये नहीं, ये कर लो। बहुत ज़्यादा इसे कह सकते हैं एक फैमिली इन्वायरमेंट मिला मुझे। और कैमरामैन्स पीछे जो हमारे कैमरे के बैठे लोग होते हैं, जो यहाँ पे इतने सारे होते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, इतना फैमिली जैसा माहौल मिलता है ना कि मैं रिलैक्स आती थी कि मैं बस नॉर्मल कपड़ों में आई, यहीं से कोट पहना, घर की चप्पल, आराम से बस अपनी मर्जी से शो किया। इनकी सपोर्ट की वजह से चले गए। बहुत कंफर्ट लेवल था और मैं बहुत इजी भी थी, और इन्होंने मेरा साथ भी बहुत दिया, क्योंकि मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी थे। ये उसको मैनेज करके मुझे एडवाइस भी देती थी। ये असल में घरेलू खातून भी है ना, इन्हें सब कुछ टोट के पता है सभी को। सीरियस बात है ये मुझे बहुत एडवाइस देती थी, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो। मैं इनकी सपोर्ट की वजह से आज यहाँ बैठी हुई हूँ, और जब भी मुझे सभी कॉल करती हैं तो मैं कभी मना नहीं करती। जैसे आपने बोला कि हर कोई कहता है कि वीनस क्यों है, तो इसी तरह जब आप किसी और चैनल्स में जाने लगो तो सबका सवाल था वहाँ क्यों। तो आप जानते भी तो हमें वीनस की वजह से है ना। बिल्कुल। मेरी बात ये होती है भाई, सभी
क्योंकि सभी से एक बहुत ज़्यादा जिसे कह सकते हैं ना, मेरा तो बहुत फैमिली टाइप का है कि मैं बहुत दिल से प्यार करती हूँ कि बस मुझे सभी कभी भी कुछ कहना, मैं कभी मना नहीं कर पाती इसे। एक तो इतने प्यार से फ़ोन करके जानू की दर इतनी मोहब्बत से बात करती है कि बंदा आगे से क्या बोले, कोई कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रहता। ये पहले ही वार करके ना आपको गिरा देती है ताकि आप कोई ऑब्जेक्शन या कोई रिजेक्शन की बात ही ना कर सको। जी अच्छा ठीक है, चलो सही है, डन हो गया। ऐसा ही है ना सभी। अल्लाह पाक आपको बहुत इज्जत दे। और बात ये नहीं होती है, बात ये कि एक बंदा कंफर्टेबल जोन जब देता है कि सामने वाला बंदे के लिए इजीएस्ट जब होगा, अब वो टॉर्चर होता रहेगा तो वो अपना काम भी प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। टैलेंट आपके अंदर है जो मैंने नहीं पैदा किया, वो है, बस हम आपके लिए एक ब्रिज बन जाते हैं ताकि वो चीज़ पॉजिटिवली अच्छी प्रेजेंट हो। लोग देख रहे हैं आपको तो वो ये नहीं देख रहे हैं कि सभी, ये तो आज आपने बात की हर पर्सन को, लेकिन अब आपके काम को जब देखते हैं आपको खुशी होती है तो समझ ले वो मेरी अच्छी वो बात आप सही कर रहे हो, लेकिन इनकरेज करना कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाना एक मेन बात होती है। ये नॉर्मल हर लेडीज घर में खाना बनाती है, लेकिन कैमरे के आगे, इतनी लाइट्स के आगे आपको काम करना बहुत मुश्किल होता है। आप जैसे सभी हम यहाँ करते हैं तो मुश्किल है कि यार कान में भी पीछे से कोई बोल रहा है और सामने भी लोग खड़े हैं, इशारा भी हो रहा है, बात भी हो रही है, तो उनको मैनेज करने का तरीका सिखाया है इन्होंने। और एक कॉन्फिडेंस जो डेवलप करना होता है ना, वो ये करती हैं। अच्छा, ये इनमें हुनर है। तो वजिया और सुमेरा ने इतनी, अच्छा दोनों होस्ट है माशाल्लाह। और ये सुमेरा होस्ट है, पहली बार चले मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। ये भी गेस्ट आई थी मेरे मॉर्निंग शो में, आप भी गेस्ट आई थी। और उमेरा नाज के साथ पैरा जो एक हेल्थ का शो था, मैंने इनको इनवाइट किया था एज अ गेस्ट। तो बहुत सारे लोगों ने पहली जर्नी, और ये इसलिए कहने का मकसद ये नहीं है कि अगर आपके अंदर भी हो कि कोई नजर आ रहा है टैलेंटेड तो उसको सपोर्ट और मैं ये बात बता दूं कि अभी भी बहुत बड़े बड़े नाम ऐसे हैं जिनको सावी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, वो नहीं बताते, वो नहीं बताते। लेकिन हमें पता है, बताना चाहिए। बहुत बड़े बड़े चैनल पे बैठे हैं आजकल बड़े नाम हो गए, लेकिन ये कि वो नहीं बताते। लेकिन बात वो है ना कि अपने अच्छे जो आपके गुड विशर लोग हैं, आप उनको भूल जाओ, ये अच्छी बात नहीं। अच्छाई हमेशा हर एक की याद रखनी बिल्कुल चाहिए। हमें याद रखनी चाहिए। बुराई भूल जाओ लेकिन अच्छाई कभी ना। आजकल इतनी बुराइयां हो रही हैं, उसमें कोई अगर अच्छाई कर रहा है तो वो तो अच्छा, याद रहती है वो चीज़। 3 कहानियां घोषिका की मेरे मैं सुन रही हूँ और बड़ा कुछ सीख रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर कहते हो भाई एक बात बताऊं, कहते हैं 100 सुनार की 1 लोहार की, वो है फाइटर। मेरे को 3 लड़कियों में भी चौथी। तो बात करूंगी यहाँ पर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट कर रही है माशाल्लाह, बहुत ही लीडिंग पर्सनालिटी है डाइफो की, और वो है कौन है, गौसिया तारिक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी लगी ये गुफ्तगू? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ऐसे जब इस तरह की गैदरिंग में इंसान बैठता है तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं। एक्सपीरियंस कर रहा होता है बंदा कि डिफरेंट लाइफ्स में क्या क्या चल रहा है और किस तरह लोग जो हैं उसको ओवरकम कर रहे हैं। ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। आप ये बताएं, आपकी जर्नी शुरू हुई मीडिया में भी, वैसे भी, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ? कुछ चीज़ें यूनिक लाइफ में कैसे आई? जी, कॉन्फिडेंस की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे इसका जो क्रेडिट है वो मेरे पेरेंट्स को जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमेशा उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, जो करना है करो, आप कामयाब हो या ना हो, लेकिन आपने एक्सपीरियंस जरूर करना है। गुड। तो वो चीज़ कॉन्फिडेंस तो पेरेंट्स से आया, लेकिन जो डेवलप हुआ है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करके, डिफरेंट लोगों के साथ करके, अच्छे भी मिले, बुरे भी मिले, बहुत अच्छे भी मिले। तो ये सारी चीज़ें करके जो ना आप और थोड़ा सा अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको, अगर कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है तो आप डीमोटिवेट ना हो, आप उससे भी कुछ सीखें। गुड। तो आप जब नेगेटिविटी में आप पॉजिटिव ढूंढते हैं तो वो आपको क्रेडिट वो आपको भी जाता है। और उस मैं तो ऐसे लोगों को थैंक्स कहती हूँ जो मुझे डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, जो मुझे गलत कर रहे हैं। मैं उनको थैंक्स कहती हूँ कि आपने इस तरह किया तो हम आगे बढ़ रहे हैं। कसम से बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी कभी आपको ना कोई आपके लिए कोई प्रॉब्लम करते हैं, वो आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस होता है। बाखुद वैसे मैं इस बात को, बाकी स्पोर्ट्स में खवातीन जिस तरह प्रेजेंट हो रही हैं, आप कितनी मुतमईन और कितनी खवातीन को बूस्टअप करना चाहती हैं देखो फील्ड में आए? मैं तो ईच एंड एवरी खातून और गर्ल से ये बात करना चाहूँगी कि वो आगे बढ़े। ओके। स्पोर्ट्स ज़रूरी नहीं है कि आप मारधाड़ी करें, डाइफुई करें। बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, इंसान को एक्टिव रहना चाहिए। ओके। सबसे बड़ी बात है कि जैसे हमने, हमारा एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बच्चों के लिए मार्शल आर्ट है, गर्ल्स के लिए जो है वो हमने सेल्फ डिफेंस किया है,
जो थोड़ी एजेड खवातीन है जो बिल्कुल अपने आप को 40-35 के बाद छोड़ देती हैं जी, जी। कि बच्चे हो गए, घर हो गया, शादी हो गई, अब कुछ नहीं करना, लाइफ खत्म। ऐसा नहीं है, वहीं से तो लाइफ स्टार्ट होती है आपकी। आए हाय, वहीं से तो वहीं लाइफ से स्टार्ट start होती होती है। है। अच्छा, ये स्टार्ट होती है कि बात हो रही है, हुमैरा भी है, सुमैरा भी है, हुमैरा भी है, सुमैरा भी है, वजिया भी है, तेगोसिया भी है, ये सारी मेरी प्यारी बहनें हैं। वो बात ये है कि हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान, एक मॉर्निंग शो में हमने ये इंट्रोड्यूस करवाया था। ये वर्ड ये आज का नहीं है, ये 2-3 साल का है, और मेरे डायरेक्टर अर्श जो है इसको ऑफ कोर्स ऑन करते हैं, और तमाम खवातीन ऑन करती हैं। बहुत सारी एग्जीबिशन होती हैं, एक सेगमेंट होता है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, हम डिफरेंट जगहों पे जाते हैं एग्जीबिशन। रात को भी एक एग्जीबिशन में अर्श एज अ होस्ट के फ़राइज़ अंजाम दे रही थे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में। वहाँ पर भी उन्होंने जब डिस्कस किया कि बहुत सारी खवातीन ने स्टॉल्स लगाए थे। बहुत जल्द हम ये सेगमेंट भी यहाँ पर करेंगे ताकि आप लोग देख सकें कि खवातीन किस किस फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करनी है। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये कि जब से सोशल मीडिया है, सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि औरतों ने अपने हुनर, अपने स्किल्स को बहुत ही पॉजिटिवली, वो खवातीन, मैं टिकटॉकर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्किल्स वुमेंस की बात कर रही हूँ, एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया, उनकी भी बात करेंगे। और मैं मेरी सीनियर हुमैरा से भी पूछूंगी कि इसका और मजीद क्या इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग वीनस सभी के साथ। वेलकम अगेन। और बात करें हुनरमंद खवातीन, हुनरमंद पाकिस्तान। सक्सेस की बात करूं या कामयाबी की बात करूं, जैसे कहा कि मैं बहुत मुश्किल है कि मैं एक औरत के बारे में मैं अगर कई घंटे कई दिन भी बात करूं तो वो कम है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरे साथ इस वक्त कामयाब खवातीन यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, तो मैं छोटी छोटी उनकी ज़िंदगी की वो तमाम बात कोशिश करूँगी कि वो अपने ही लफ्ज़ों में सम अप करें और दूसरों को बताएं शॉर्ट में कि दूसरी खवातीन जो देख रही हैं वो कहाँ अपने आप को एनर्जेटिक कर सकती है। सबसे पहले हुमैरा नाज की तरफ चलती हूँ। हुमैरा, क्योंकि हमारे पास 8-9 मिनट में चाहूँगी कुछ ऐसी बात जो समझते कि यार सभी में यहाँ पर ऐसे ऐसे मुझे फेस करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने आप को डिग्रेड नहीं होने दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यू आर नॉट कैपेबल, या आप नहीं कर सकते हो, आप मत करो, या कुछ लोग अच्छे भी मिले। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मसले भी हुए और मैंने उसको फेस किया और अपने आप को बूस्टअप किया। जी, बहुत लोग मिलेंगे आपको डिमोटिवेट करने के लिए, और सबसे पहले आपके ख़ानदान वाले होंगे। ये मैं आपको बता दूं। ठीक। वो लोग जो उस ज़माने में जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था, जो मुझे डिमोटिवेट करते थे, आज वो मुझे सलाम करते हैं और आज वो मुझे पूछते हैं, आज मुझे अप्रिशिएशन के वर्ड्स उनके मुंह से निकलते हैं मेरे लिए। तो मैं वो वक्त याद करती हूँ कि जब मैंने अपना एक प्रोडक्ट स्टार्ट किया था जो मेरा ऑयल था, और जब वो मुझे ये कहने को सुनने को मिलता था, क्या तेल बेचने निकले हो तुम लोग। ये वर्डिंग मैं बता रही हूँ, लोगों की ये सोच थी कि तुम लोग क्या तेल बेचने निकले हो। तो वो तेल बेचना नहीं था, वो एक खिदमत थी, क्योंकि वो तेल जो मैंने बनाया था वो ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट्स के लिए था जिन लोगों के सर में ज़ख्म हो जाते हैं, जिन लोगों को सोराइसिस हो जाता है, जिनके बाल गिर रहे हैं, तो उनके लिए हमने वो ऑयल बनाया था। और माशाल्लाह से आज तक वो रिजल्ट बरकरार है। मैंने उसकी फॉर्मुलेशन कभी चेंज नहीं की है। उसके बाद हमारे और भी प्रोडक्ट्स आए, लोगों ने अप्रिसिएट किया कि आप ये चीज़ अच्छी है, अब आप फैट पे जाइए, ये चीज़ अच्छी है, आप स्किन पे जाइए। तो एक बात ऐड करो,
उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था। कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सी इदारा, कौन सा कॉलेज, हुमैरा ने तपती धूप हो, सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जाना और ये कन्विंस करना कि दिस इज माय प्रोडक्ट। मैंने घर घर जाके भी डिलीवर किया है सैलून, और सिर्फ मैंने नहीं, मैं गजाली साहब की भी बात जी, जी, करूंगी इमरान जो भाई, मेरे बिल्कुल, बिल्कुल। बिजनेस पार्टनर हैं। हम लोगों ने घर पर भी, क्योंकि वो मेहनत हमने की है। आजकल की जनरेशन जो है ना वो चाहती है शॉर्टकट, लेकिन जब मेहनत करोगे उसका फल आपको काफी साल के बाद मिलेगा और जरूर मिलेगा। ये हमेशा बात याद रखें, हमने जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए बस किसी चीज में। बिल्कुल और सही। ये चीज जहन में रखें कि हर चीज का मकसद पैसा कमाना नहीं होता। वाह, आपने वाह। इज्जत कमाई है, पैसा फिर मिल जाएगा, लेकिन इज्जत बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। और इसके मीडिया में लिए- मैंने सिंगल पेरेंट मदर मैंने कदम रखा और आज सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। कैमरामैन से लेके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बड़े बड़े नाम है मेरे पास जो कि आज मेरे सर पे हाथ रख के, साहिर भाई का मैं नाम लूंगी। बिल्कुल, इस वक्त, बिल्कुल। मैं ये क्योंकि बोलने वाली थी, बिल्कुल, साहिर भाई का। साहिर भाई ने मेरे सर पे हाथ रखा और साहिर के साथ जो मैंने काम किया है, मैं कहती हूँ कि वाकई एक बंदा जो साथ होता है खड़े रह के, और सब लोग देखते भी थे कि ये इसके साथ क्यों इतना, आज भी वो बंदा मेरी रिस्पेक्ट करता है। तो बहुत सारे नाम और भी हैं जो कि मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत साथ हम लोग काम करें, साहिर ने मेरे साथ मेरी प्रोडक्ट्स के साथ भी काम किया और आज भी वो बंदा मेरे लिए खड़ा रहता है। क्या बात बहुत है, से नाम है। हकीकत है। ये यही समझ ले हुमैरा का मैसेज है। सुमैरा की तरफ चलते हैं। सुमैरा, ऑफ कोर्स एक लेडी होकर आप अभी यंग है, अपने क्लिनिक को भी देख रहे हो और चैनल को भी देख रहे हो। बहुत सारे लोग आपको भी नेगेटिव पॉजिटिव मिले होंगे। कुछ कहते होंगे बोलना नहीं आता है, पता नहीं सही नहीं बोलती हो, ऐसा है। कुछ लोग कहते होंगे नहीं नहीं अच्छा है, कोशिश करो। कुछ डॉक्टर्स हैं, तो आपको क्या फेस करना पड़ा? बहुत सारे लोग होते हैं जो डिफरेंट ओपिनियन सबके होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये गलत है या वो सही है। मैं ये कहना चाहूँगी कि अब जब आपको जर्नी आपकी पता होती है और आपको क्या चाहिए और आपको क्या करना है वो आपको बेहतर पता होता है। आपके ख्वाब क्या होते हैं वो आपको पता होते हैं। तो किसी के कहने पे अपने ख्वाबों को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे और जब आपके सपोर्ट के लिए आपके पेरेंट्स मौजूद होते हैं ना, स्पेशली मैं अपने फादर का नाम लूँगी कि वो जब मैं छोटी सी थी, जो छोटी सी गलती भी करती थी ना, तो वो सपोर्ट मुझे ऐसे करते थे कि नहीं मेरी बेटी है ना, समझ जाएगी। और ये वर्ड जो है ना मेरे लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भी मैं कहीं बाहर निकलती हूँ कोई काम, चाहे वो मैं कॉलेज भी जाती थी, तो ये वर्ड्स मेरे साथ होते थे कि मेरी बेटी है ना सब समझ जाएगी, मेरी बेटी बहुत समझदार है। और इस ट्रस्ट की वजह से और इन अल्फाज की वजह से मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आया। बहुत सारी चीज़ें जो लोग सोचते थे कि ये पता नहीं सही करेगी या गलत करेगी, क्योंकि छोटे जो होते हैं ना घर में, जो छोटे होते हैं उनको इतना ज़्यादा सब समझते हैं, इतनी अकल नहीं होगी या फिर गलत चॉइसेस या गलत डिसीजन ले लेंगे। बट मेरे डिसीजन पर मेरी सिस्टर ने भी हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरे फादर ने भी, और फिर बताया भी जहाँ गलत होती थी या सही बेहतर जो हो सकता था वो मुझे हमेशा गाइड करते थे। गुड। So, इसकी वजह से और जो कहते हैं यू कांट डू इट, तो उनको आप साबित करें कि यस आई कैन। यस आई कैन। वजिया से पूछते हैं, इन्होंने कहा यस आई कैन, मैं कर सकती हूँ। वजिया आप क्या कहते हो? बिल्कुल मैं इनकी बात का साथ दूंगी कि जिस तरह हमारी पहली बात होते हैं माँ बाप, फिर बहन भाई जो हमें सपोर्ट करते हैं। आपके साथ अगर वो खड़े हैं ना जी, तो आपको किसी का नहीं सोचना चाहिए। और एक आपको एम होना चाहिए कि आपने करना क्या है। बहुत से लोग आपको बुरा कह रहे होते हैं या कुछ कह रहे होते हैं, तो उनकी बात पे नोटिस ज़रूर करें कि ऐसा ना वाकई वो सही कह रहे हो कि आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, तो उनको भी देखें और उनसे वो जो बात बोल रहे हैं ना उसको सुन के उसको अंदर बेहतरी लाए। मैं अपनी फील्ड में आई, कोर्स कर चुकी थी, पर काम नहीं करती थी। मैं थोड़ी हड हराम टाइप थी घर में ही रहने वाली, मुझसे नहीं होता था उठ के जाओ ये करो वो करो। मैंने इंटर्नशिप यहाँ करी तो बहुत मुश्किल हुई, लेकिन फिर मेरे भाई ने मुझे कहा कि नहीं कर सकती हो, तुम कर सकती हो। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने मुझे इतना किया और माशाल्लाह उसके बाद मुझे मेरे हस्बैंड इतने अच्छे मिले, सपोर्टिव, कि वो हैदराबाद में होते, मैं पूरा रमज़ान यहाँ थी और वो हैदराबाद में अकेले थे। कि वो उन्होंने मुझे साथ दिया, तब मैं आज बैठी हूँ। ये बात छोड़ चुकी होती। क्या बात है, ये सबकी सपोर्ट से। हमने गौसिया जाते जाते 1 मिनट है, मैं कहूँगी गौसिया ये कैमरा है, क्या मैसेज दोगे आप? बिल्कुल मैसेज ये दूंगी कि हर खातून को, हर बच्चों को, लड़कियों को जो है वो फ्रंट में आना चाहिए और अपने घरदारी के साथ साथ अपना स्पोर्ट्स को भी जो है अपने अंदर जो है वो इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक्टिव रहते हैं लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, जहाँ हम बैठ जाते हैं वहाँ लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। और जैसे माशाल्लाह से यहाँ 3 ख़वातीन मौजूद हैं मेरे साथ, तो मेरा जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो इन सब से रिलेटेड है।
अच्छा खाना भी आपकी ज़रूरत है, एक डॉक्टर भी ज़रूरी है इमरजेंसी के लिए, और हर्बल तो खैर बाय बर्थ हमारे साथ होना ही चाहिए। तो एक स्ट्रॉन्ग खातून और एक स्ट्रॉन्ग लड़की होना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंस सीखें, अपने आप को मोटिवेट रखें, फिटनेस पे अपने ध्यान दें। घर वाले सब साथ होते हैं, लेकिन जो आप अपने लिए खुद कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। वाह, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या बात है गौसिया, आपका बहुत शुक्रिया बजिया, थैंक यू सो मच। हुमैरा नाज, थैंक यू, एंड सुमेरा, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इन तमाम खवातीन को मैं सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि कामयाब पाकिस्तान हुनरमंद खवातीन है। और जाते जाते हमेशा एक दुआ देती हूँ। मुझे एक छोटी सी बात आ गई है जहन में, और वह मैं कहूँगी कि किस रूप में आप अपने आप को जज करें कि किस औरत को, किस खातून को, किस माँ को, किस बहन को, किस बेटी को आप सपोर्ट कर रहे हैं और शफकत दे रहे हैं, ताकि वो एक अच्छी औरत बन के साबित करे अपने आप को कि मैं एक अच्छी और कामयाब खातून हूँ। लेट्स सी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़।